क्या बात है हिदायत, सोए नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस सर में दर्द है यार। तो लेट जा, मैं चाय बना के लाता हूं तेरे लिए। फरहान, नहीं बैठो। एक बात तो बताओ यार, पूछ। ये तुम्हारी किताबें इंसान की जिंदगी के बारे में क्या कहती हैं? कितनी कीमती होती है ये? क्या क्या कुर्बान कर सकता है इंसान इस पर? ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है यार। कभी कभार कोई 10-5 रुपए के झगड़े पर अपने अजीज तरीन दोस्त को कत्ल कर देता, और कहीं कोई किसी के पसीने पर अपना खून बहा देता। अच्छा ये बताओ, किसी ऐसे काम में जान देने का क्या फायदा जिसने बहरहाल हो ही जाना हो? बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहा है यार। मेरे ख्याल में ये इस चीज का ताल्लुक उस काम की हुर्मत और अजमत से है। किसी बुज़दिल और जालिम बादशाह की तरफ से लड़ते हुए मर जाने में और करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद होने में बड़ा फर्क है यार, बहुत फर्क है। हालांकि दोनों सूरतों में अंजाम तो एक सा ही है। मगर तू इस वक्त ये बातें क्यों पूछ रहा है? कई दिनों से एक वहम मेरे अंदर ही अंदर बांस के पौधे की तरह उग रहा था। फरहान यार, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि यहां से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। क्यों नहीं गए तुम? क्यों नहीं गए? ठीक है यार, तो अगर यही चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं, चला जाऊंगा। सुबह होते ही चला जाऊंगा हिदायत। सुबह? कौन सी सुबह? आज की सुबह। और कौन सी सुबह? तू तो लगता है मुझे अभी यहां से निकालने पे तुला हुआ। ऐसी भी क्या बेवफाई हो गई यार। दोस्त हैं तेरे, आज की रात गुजार लेने दें। कल सुबह तेरे साथ आखिरी नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे भाई। आखिरी नाश्ता? सो जा, सो जा, मुझे भी नींद आ रही है यार। फरहान, शिर, क्यों? मुझे गोली मारकर यहां से निकल जाओ। क्या कहा तूने? क्या कहा, जरा फिर से कहना। मैं तुझे गोली मारूंगा? तुझे? अपने मोहसिन को, अपने यार को मैं गोली मारूंगा? सरदार दलावर ने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दिया है।
तामील नहीं करूंगा तो किसी न किसी और नमकखार की गोली मुझे चाट लेगी। तुम्हारे हाथों मरकर इतना सुकून तो मिलेगा कि मैंने यार की यारी का सौदा नहीं किया। वाह वाह मेरे यार वाह। और तूने ये सोच लिया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे गोली मार जाऊंगा। वाह, तेरी नजर में मैं इतना घटिया और इतना कमजोर हूं, यही सोचता है तू मेरे बारे में? क्या सोचकर तूने ये बात कही है हिदायत? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा फरहान। देख, अगर यहां से चले जाने में ही मेरी और तेरी भलाई है तो चला जाऊंगा यार। तूने कह दिया ना, बस चला जाऊंगा। कहां चला जाएगा? अब भागकर कहां चला जाएगा तू? कसा का तीर तेरी तरफ चल चुका है फरहान। हुक्म वापस लेना यहां की रीत नहीं है फरहान। सरदार दिलावर, सरदार दिलावर, ये शहर है हिदायत को जंगल नहीं। और क्या समझता है अपने आप को? वो है क्या सरदार दिलावर? मैं बात करता हूं उससे। नहीं फरहान, नहीं। तुम इस तरह करके कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास छुप जा। क्यों छुप जाऊं यार? इस वक्त मेरी अकल काम नहीं कर रही, मुझे कुछ सोचने दे। हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। आखिर अनहोनियां भी तो होती है ना। तू मेरा यार है हिदायत, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है दोस्त। कहाँ चला गया यार? कहाँ है फरहान भाई? यार मैं उसे यहीं छोड़ के गया था। बैठ ना, तू तो बैठ। भाई आप भी कमाल हो यार, पानी अंदर से ले लेना था यार। मैंने सोचा नलके से ले आता हूं। कैसा है जीशान? मैं ठीक हूँ। आप तो ठीक हैं फरहान भाई? हाँ। ये नैयर तो कह रहा था। नहीं, तुम बैठो, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आप बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूँ। बैठो आप। हैं घर में सब खैरियत है ना? अब्बाजान कैसे हैं और बहनें? अब्बाजान। फरहान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? किन चक्रों में पड़ गए हैं आप? क्या हुआ मुझे? अच्छा भला तो हूं। सारा घर आपकी वजह से परेशान है। और जाहिद साहब बता रहे थे कि सरदार दिलावर बहुत खतरनाक आदमी है। फरहान भाई, आपका उससे ताल्लुक आपको मुसीबत में डाल देगा। जाहिद साहब का ख्याल बिल्कुल सही था। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूं। सरदार दिलावर ने मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। कत्ल? आपको? वो सरदार दिलावर? जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा हमें। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं पुलिस को सरदार दिलावर के बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ चलें, जाहिद साहब से बात करते हैं। आप प्लीज उठें। जाना नहीं है जीशान। मुझे हिदायत ने सख्ती से मना किया है कि मुझे बिल्कुल पोशीदा रहना है। तुम ऐसे करो, तुम जाहिद साहब को यहीं ले आओ, लेकिन उनसे कहना कि वर्दी में मत आए। खामखा नैयर के घर वाले परेशान होंगे यार। ये हिदायत कौन है? है एक अल्लाह का बंदा।
लगता है तेरे हाथ पांव सुस्त हो गए हैं हिदायत। इतनी देर कहां लगा दी तूने? अस्पताल चला गया था साईं। मैंने तुझे फरहान को खत्म करने के लिए भेजा था, अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं। मैं अपने लिए गया था साईं। अपने लिए? तुझे क्या हुआ है? पता नहीं साईं, चक्कर आ रहे हैं, कई बार उल्टी भी कर चुका हूं, सीने में डक्का सा लग गया है। तू ही फरहान को लेकर आया था, तुझे ही उसे वापस पहुंचाना चाहिए था। वो बच गया है साईं, भाग गया है कहीं। भाग गया है या भगा दिया गया है उसे? बोल बोल हिदायत! उसे शायद कैसे पता चल गया उसे? अल्हाम हो गया था उसे? गैब का इल्म जानता है वो? इस बात का तेरे और मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं था हिदायत। मैं तुझे जाया तो नहीं करना चाहता था। 6 की 6 गोलियां पूरी हैं साईं। मुझे अंदाजा नहीं था कि अपने लिए गोलियां भरना कैसा लगता है। इधर इधर गोली मारे साईं, इधर। तू अच्छी तरह से जानता था हिदायत, मेरी नौकरी में भूल की गुंजाइश नहीं होती। फिर ऐसा क्यों किया तूने? कुछ हिसाब ऐसे होते हैं साईं जो बंदे की अक्ल से बाहर होते हैं। ये भी शायद कोई ऐसे ही लिखा था। गोली चलाओ साईं, गोली चलाएं। आपका टाइम जाया हो रहा है। आ गए तुम लोग? जी। क्या बात है, फरहान कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो बिल्कुल ठीक है बाजी, लेकिन इनका यहाँ आना बहुत खतरनाक। वो दरअसल, अगर आप लोगों को जहमत ना हो थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाएंगे? हाँ जाओ जाओ बच्चों, अपने कमरे में जाओ, हमें कुछ बातें करना है। अब बैठो। जाहिद में अब बात क्या है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अव्वल तो सरदार दिलावर के आदमियों को उसका पता ही नहीं मिल सकेगा, लेकिन अगर मिल भी गया तो मैंने उस इलाके में 8-10 सादा कपड़ों में तैनात कर दिए हैं, कोई भी उसका बाल बीका नहीं कर सकेगा। लेकिन बात क्या है? वो क्यों पड़ गया मेरे बच्चे के पीछे? अब बुजुर्ग ऐसे ही तो नहीं कहते कि हाकम की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचना चाहिए। इतना अरसा सरदार दिलावर के साथ रहा है, कुछ ना कुछ तो होना ही था।
लेकिन क्या वजह क्या है? उसने क्या किया है जो वो फारान की जान का दुश्मन हो रहा है? वो बहुत बड़ा आदमी है ना, ब्लू ब्लड। उसके बाप की जागीर है ये मुल्क, वो जो चाहे करे, हर चीज की आजादी है उसे। अगर उसकी बेटी किसी कम रुतबा आदमी में दिलचस्पी लेती है तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अलबत्ता फारान भाई के लिए मौत का हुक्म सादिर कर देगा। क्या क्या समझते हैं ये लोग? ये फारान, उसकी बेटी में दिलचस्पी, कुछ समझ नहीं रहे। मुझे बताओ तो सही, चक्कर क्या है जाहिद मियां? नाराज हो अभी तक? चलो गुस्सा थूक दो। तुम पहली औरत हो जिससे मैं माजरत कर रहा हूं। दरअसल हम लोग अपनी खानदानी रवायत के सिलसिले में बहुत टची होते हैं। सॉरी कहना मेरी फितरत के ऐन खिलाफ है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आई एम सॉरी। मुझे तब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो आप ही थे। मुझसे तो आपकी आवाज भी पहचानी नहीं जा रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गुस्से में मुझे कुछ नहीं सोचता। मुझे तो खुद अपना आप अजनबी लगने लगता है। ये तो बहुत बुरी बात है। इस लहजे की मैं आदी नहीं हूं। ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूंगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो उस वक्त मुझसे बहस ना करना। जो मैं कहूं चुपचाप मान लेना। आप अच्छी तरह से जानते हैं दिलावर की गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई मेरी जात या मेरे सही फैसले को तस्लीम ना करे और अपनी मर्जी मुसल्लत करे तो इसकी इजाजत मैं कभी नहीं देती। इसी उसूल पर तो मैंने अपने बाप की बात नहीं मानी। खामखा बात को तूल मत दो ताबिता बेगम। मैंने कहा ना कि मुझे गुस्सा आ गया था। आइंदा अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना गुस्सा किसी और को भी आ सकता है। यह सिर्फ आपका डिवाइन राइट नहीं है। राइट? ये क्या तुम औरतें राइट्स की बातें करती हो? ओ बाबा, ये पाकिस्तान है, कोई अमेरिका या यूरोप नहीं है जो तुम लोग मर्दों की बराबरी करती फिरो। औरत औरत होती है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि आप वही आदमी हैं जो मुजस्सिम, रेशम और खुशबू हुआ करता था। समझ में नहीं आता आपका असली चेहरा कौन सा है। तुम मुझे हिपोक्रेट कहना चाह रही हो? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आपका तर्ज अमल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आपकी ये फॉल्स किस्म की प्राइड जो है। नफ्सियात की 4 किताबें पढ़ लेने से आदमी माहिर नफ्सियात नहीं हो जाता तबिंदा बेगम। मैं तुम्हारा शौहर हूं। मुझे तुमसे तहलील नफ्सी नहीं करवानी। डू यू अंडरस्टैंड? एक बात याद रखो मिस्टर दिलावर, मेरा नाम ताबिंदा वहाब है, मापारा नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि बाबा जान को क्या हो गया। अगर ये कोई जुर्म है तो फरहान से ज्यादा मैं सजा की मुस्तहक हूं। उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया। देखो मारिया, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं, बाबा साईं के सामने उसका नाम ना लेना। मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। उसे अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए थी, अपनी खाल में रहना चाहिए था उसे। मगर उसने किया क्या है, कुछ पता भी तो चले। उसका ये कसूर क्या कम है कि वो तुमसे करीब होने की कोशिश कर रहा था? उसने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की, उल्टा
मैंने ही उसे हिदायत और बाबल वगैरह से बचाना चाहा था। तुम्हें पता है उसकी वजह से हदायत ने जिंदगी में पहली बार बाबा साईं की हुक्म अदूली की है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि बाबा साईं ने उसे माफ कैसे कर दिया। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। ये आप कह रहे हैं मुसव्विर भाई? इतना पढ़ने लिखने के बाद? तालीम इंसान को सिर्फ बुज़दिल बनाती है, बस। तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि बाबा साईं की तरफ से उसकी मौत के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। आज नहीं तो कल उसकी लाश की तस्वीर अखबारों में आ जाएगी। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर मारना है तो मुझे मार दीजिए, उसका तो कोई कसूर ही नहीं। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आया यार, तुम्हारी बेटी ने उस शख्स से क्यों शादी कर ली। तो बहुत गलत आदमी है, खतरनाक है, पक्का जराइम पेश है भाई। बस यार क्या बताऊं, मेरे तो खुद समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है। लेकिन यार एक बात बड़ी हैरत की है कि हर शख्स उसे जानता है, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता, कोई उस पर उंगली नहीं उठाता। मैंने बात की है इंस्पेक्टर जाहिद से, अपना बरखुरदार है, बहुत उसके खिलाफ सबूत जमा किया उसने। अब तुम देख लेना कि सरदार दिलावर कानून से नहीं बच सकेगा। अरे बाबा, इंस्पेक्टर जाहिद खाक सबूत जमा करेगा उसके खिलाफ, उस मस्किन को तो वो मच्छर की तरह चुटकी में मसल के रख देगा। अब ऐसा भी अंधेर नहीं है, डीआईजी साहब ने खुद इंस्पेक्टर जाहिद को इस केस पर काम करने के लिए कहा है। ये सियासी लोग बड़े चक्री होते हैं। मेरी तो तमाम उम्र इनके करीब गुजरी है। बस गिनती के चंद लोग होंगे जिनके दिलों में अवाम का दर्द है, बाकी सब वडेरे, जागीरदार या उनके आलिमा वाली, हर चीज पे उनका कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये उन्हें खुला छोड़ दे और खुद अपनी गर्दनें लंबी करके कुर्बानी के बकरों की तरह उनके आगे लेट जाए। मैं बताऊं तुम्हें, मुझसे ये नहीं होगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। एक बात बताऊं एहसान, ये लोग खुदा से नहीं डरते, अखबार से डरते। लिहाजा इन पर हमलावर होने के लिए सबसे पहले अखबार के जरिए पब्लिक को इनके खिलाफ किया जाना चाहिए, समझे आप? सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत इनको सीधा कर सकती है। देख लेना, आज या कल में यही कुछ होने वाला। हर अखबार में उसके जुल्म की दास्तानें छपी होंगी। तो कैसे? ये सब मैं करूंगा। तुम पुलिस वालों से कहना कि वो अभी जरा कुछ देर रुके रहे। हाँ, मैं उन्हें ऐसा फंदा बना कर दूंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। भाई क्या बातें कर रहे हो तुम? सरदार दिलावर के आदमी मेरे बेटे की बू सूंघते फिर रहे हैं और उनके लिए कत्ल करना कोई बात ही नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ऐसा करना कि अपने बेटे को मेरे पास भेजना, मैंने उससे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। ये एकदम से क्या हो गया ज़ीशान? हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। घर में ऐसे है जैसे भूचाल आया हुआ, हर चीज़ तितर बितर हो गई। अगर पुलिस ने सरदार दिलावर को सचमुच पकड़ लिया तो क्या बनेगा आपी का? क्या करेंगी वो?
उन्होंने तो अपने पीछे सारे दरवाजे एक एक करके बंद कर दिए हैं। और फरहान भाई रात चलते में इस चक्कर में पड़ गए, ख्वामखा। खैर तुम ये तो ना कहो, अफेयर तो उनका है ना उस लड़की के साथ, क्या नाम है उसका? मारिया। हाँ वैसे लड़की है प्यारी। हाँ फरहान भाई बता रहे थे कि सारे घर से मुख्तलिफ तबीयत है उनकी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती नवाज, क्या? कि ये लोग मोहब्बत को दौलत के तराजू में क्यों तोलते हैं? शायद इसलिए कि तराजू इस्तेमाल ही दौलत को तोलने के लिए होता है। मोहब्बत एक खुशबू की तरह होती है ज़ीशान, जिसका कोई वज़न ही नहीं होता, है ना? हाँ सही कहती हो। मगर मगर वो है कहाँ? मुझे उसका कुछ अता पता तो बताओ, आखिर वो मेरा भी भाई है। अच्छा, आपको बताया है ना वो अपने दोस्त की तरफ है, हमें सिर्फ इतना पता है। इतना बड़ा वाकया हो गया और मुझे किसी ने इत्तला तक नहीं दी। वो तो अचानक आज ज़ीशान रास्ते में मिल गया तो मुझे पता चला, वरना तुम लोगों ने तो। अब्बा जी ने मना किया था। अब्बा जी ने मना किया था? पर क्यों? वो दरअसल ज़ीशान गया था आपके घर, भाभी ने उसकी बहुत बेइज्जती की। वो कहने लगी तुम्हारे घर से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, हमेशा कोई ना कोई मसला लेकर आ जाते हो। ये क्या बकवास है? मैं आज करता हूं उससे बात। और तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते और कब? आपको पता है आज आप पूरे 2 महीने के बाद आए हैं यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भाई आप जाके भाभी को समझाएं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारी बड़ी हैं। बच्चों से मिलने को बहुत दिल करते, कभी लाए ना। लाऊंगा, आज ही लाऊंगा। और तुम्हारी भाभी भी आएगी यहाँ पर। देखता हूं कि वो कैसे नहीं आती। सच भाई? आप भाभी को लेकर आएंगे? प्लीज जाओ, भाई के लिए चाय लेकर आओ और साथ बिस्किट भी लेकर आना। कमल कमल कमल। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी। कमल मेरी नकलें ना उतारा करो। श्री, तुम्हें जितना काम कहता हूं तुम उतना क्यों नहीं करते? तुम्हारा तो वो हिसाब है, एक आदमी ने ना अपनी बीवी से कहा मेरे दफ्तर से आने तक खाना पका देना, जब वो वापस आया तो खाना ही नहीं था। क्यों? उसने बीवी से पूछा तुम्हें एक काम कहा है, तुमने वो भी नहीं किया। उसकी बीवी ने कहा मैंने 2 काम किए हैं, एक पकाया है और एक खाया है। हंस रहे हो? मैं तुम्हें लतीफे नहीं सुना रहा। तुम्हें जितना काम कहता हूं ना उतना किया करो, ज्यादा आइंस्टाइन बनने की कोशिश ना किया करो। माहिर नफ्सियात। ओहो, वो बेचारा माहिर नफ्सियात कहाँ था, वो तो साइंसदान था, वो एटम और उसकी क्वांटम की थ्योरी वाला। तौबा तौबा तौबा, कितना जालिम आदमी था। ये हिरोशिमा पे बाम्बूसी ने गिराया था ना इतनी जोर से। ओहो, उसने कहाँ गिराया था बाबा, उसने तो उसका फार्मूला इजाद किया था। अंदाजा करो, ये तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। पुलिस ने पकड़ के उसको मुक्के नहीं मारे। उसे क्यों मारना था भाई, उसने तो फार्मूला इजाद किया था सिर्फ, वो तो जदीद साइंस का बाबा आदम है। क्या बात कर रहा था मैं? लो, मुझे भी बुला दिए, अब मुझे भी कोई नहीं बताएगा। मैं बता देता हूं आपको। आप वो बात कर रहे थे ना, वो अंकल वहाब जो सरदार दिलावर के खिलाफ अखबारात में कैंपेन चलाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ। ये तुम हर वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ ना बना करो, किसी किसी बात पे इत्तफाक भी कर लिया करो। आप अंकल वहाब को समझाएं। और वैसे भी आजकल तो ताबिंदा की वजह से उनकी पोजीशन इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो रही है। नवाल बता रही थी मुझे कि... नवाल बता रही थी? अंदाजा करो, ये तुम बार बार नवाल के दफ्तर में क्यों घुसते हो? मुझे कमाली मुश्किल मुश्किल लफ्जों में आसान आसान इशारे करके बता रहा था कि लोग इसका सख्त नोटिस ले रहे हैं। सच? खुश हो रहे? अंदाजा करो। अब तो जो होना था सो हो गया नवाल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सरदार दिलावर का चेहरा अंदर से इतना खौफनाक हो सकता है। खैर मेरी गलती है, मुझे को भुगतना है।
तुम सिर्फ पापा को समझाओ, उनके साथ उलझे ना। मैं नहीं चाहती मेरी गलती की सजा तुम लोगों को मिले। अब और क्या सज़ा बाकी रह गई है? अभी चंद दिनों में डैडी आधे रह गए हैं। सारा चेहरा झुर्रियों से भर गया है उनका। उनकी तरफ देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि हाँ, शायद मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मगर अब छल के और दूध पे बहस करने से कोई फायदा नहीं। लेट्स होप कोई बेहतर सूरत निकल आए। आप अपने मियाँ को समझाएं कि डैडी इस वक्त रंज और जिद में है। जायदाद वगैरह के सिलसिले में कोई उनसे बात ना करे। मैं आपसे वादा करती हूँ, जो सरदार साहब चाहेंगे वही हो जाएगा। मैं मनाऊंगी डैडी को, बस वो फिलहाल ये बात डैडी से ना करें। नवाल, मैंने तो बहुत समझाया है उन्हें, मगर अंदर से वो बिल्कुल जंगली हैं, लोमड़ी की तरह चालाक और ऊंट की तरह कीना परवर। ये सब बातें आपको पहले मालूम नहीं थी? इंसान बहुत अजीब होता है नवाल। वो एक वक्त में जिस तरह से चीज़ों को देख रहा होता है उसे वैसे ही नजर आती है। मैंने सोचा था उनकी शख्सियत की ये ताकत उनकी शिवलरी है। मर्दों को शिवलरस होना चाहिए, लेकिन अब सोचती हूँ कि हेलो नवाल भाई, आज तो कुछ बांटना चाहिए। हमारी साली याद घर वाली पहली मर्तबा हमारे घर आई है। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अफसोस कि आपकी शादी में शामिल नहीं हो सकी। वैसे आपने बुलाया भी नहीं था। गुड भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका खासा तेज है। भाई आपकी ख्वाहिर अजीजी तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मशहूर बातें करती हैं। कहाँ छुपा रखा था आपने? घर चलो, शाम को फोन पे बात होगी। अरे नहीं 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 भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी साली आज पहली मर्तबा हमारे घर आई है, खाना खाए बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, फिर आऊंगी। बाकायदा इत्ला देकर प्रॉपर दावत लूंगी। एज यू लाइक। लेकिन कब आएंगी आप? घर चलो, शाम को फोन पे बात होगी। भाई आपकी बाजी हमसे कुछ नाराज हैं। आप ही सिफारिश कर दीजिए, शायद आप ही की बात मान लें। अंदाजा करो एहसान, तुम किस दुनिया में रहते हो? कहां गुजारी है तुमने इतनी जिंदगी? भाई मेरे अब तो कब्रिस्तान में कब्र की जगह भी बगैर सिफारिश के नहीं मिलती। इसमें हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है बदरुद्दीन। वो जो किसी ने कहा है, गुनाह जिंदा दिली कहिए या दिल आजारी, किसी पे हंस लिए इतने कि फिर हंसा न गया। अंदाजा करो, कल सुबह तमाम लीडिंग अखबारात में ये स्टोरी छपेगी। उसने जो आग मेरे घर में लगाई है, उसी आग के शोले खुद उसकी हवेली को जलाकर राख कर देंगे। राख। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा जो नुकसान होना था वो तो हो गया। ये बात तुम्हारी 2 सेंटीमीटर की सोच में नहीं आ सकती बदरुद्दीन। बेवकार होकर जीने से मरना बेहतर है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस शख्स को चौराहे पर खड़ा करके जलील करना है। बहुत मुश्किल है वहाब, बहुत मुश्किल है। तुम बहरहाल एक शरीफ आदमी हो। भाई शरीफ आदमी लड़ नहीं सकता किसी से। क्यों नहीं लड़ सकता? जब एक शरीफ आदमी बाहर निकलता है तो 10 बदमाशों पर भारी होता है।
हक के लिए लड़ना तो जिहाद है। मैंने तो रिपोर्ट दर्ज कराई है और साफ साफ उसमें लिखवाया है, जो फरहान के सिलसिले में है, कि इसके पीछे सरासर सिर्फ और सिर्फ सरदार दिलावर का हाथ है। अंदाजा करो। अंदाजों का वक्त नहीं है ये लड़ाई सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे साथ इसमें पूरा माशरा शामिल है। उसका कुछ पता चला हिदायत? जी पता तो चल गया है, मगर उससे कहो मुझसे मिले आके फौरन। आपसे मिले? वो आपको कैसे मिल सकता है जी? सरदार साहब उसके कत्ल करने का हुक्म जारी कर चुके हैं। मैं बात करूंगी उनसे। कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा तो मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं खुद मिलूंगी उससे जाकर। जी मैं ऐसा मशवरा आपको नहीं दे सकता जी। मैंने तुमसे मशवरा मांगा भी नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी। मेरी मदद करो हिदायत, मुझे एक बार उससे मिलवा दो। नहीं मारिया बीबी नहीं, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मैंने तो उसी दिन अब मौत को कबूल कर लिया था जब फरहान को मैंने भागने के लिए कहा था। मगर सरदार साहब आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ना करें। ज्यादा से ज्यादा वो मेरी जिंदगी छीन सकते हैं ना, तो छीन लें। इस तरह घुट घुट के मरने से तो एक ही बार मर जाना अच्छा है। एक बार फिर सोच लें मारिया बीबी। आपको यहां नहीं आना चाहिए था मारिया बीबी। मुझे सिर्फ मारिया कहो, तुम्हारे मुंह से बीबी अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर सब कुछ इंसान के चाहने से हो जाए तो फिर, मगर ऐसा होता नहीं। तकदीर ने आपके और मेरे बीच जो हिफ्ज़ मरातब रखा है वो तो बहरहाल रहेगा ही। तकदीर ने तो सब इंसानों को बराबर पैदा किया है, ये ऊंच नीच तो हमने खुद बनाई है। चलिए अब बन गई है तो इसे मान लीजिए। माने क्यों, तोड़ें क्यों नहीं? अगर एक चीज बनाई जा सकती है तो वो तोड़ी भी तो जा सकती है। जिस बात को जबान से कहने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, उसे पूरा करने में बाज़ औक़ात कई बरस लग जाते हैं हमारे। आधे रास्ते से पलटने से बेहतर यह है कि ऐसा सफर शुरू ही ना किया जाए। किसमें कितनी दूर तक जाने का दम है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। क्या हुआ फरहान? नीचे हो जाओ, जल्दी फौरन नीचे हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या? सरदार मुसाफिर की गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। सलाम साईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हिदायत? साईं वो मारिया बीबी ने दर्जी से कपड़े लेने थे, उस तरफ जुलूस निकला हुआ है, मैंने सोचा शॉर्टकट मार लूं। ये मेरी गाड़ी कुछ तंग कर रही है जी। तुम ऐसा करो कि तुम इसे लेके आओ और मैं उसमें चलता हूँ। जो हुक्म साईं। साईं गाड़ी की बैटरी जो वो तंग कर रही है साईं, कि रात होने वाली है, कहीं आपको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा ठीक है, जाओ दो। देखो 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 क्या जम चढ़ाई है तुम्हारे बाप ने। उसे ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज का हिसाब लूंगा मैं। वो उम्र और रिश्ते दोनों में आपसे बड़े हैं,
कम से कम इसका तो ख्याल रखिए। मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं ताबिंदा बेगम कि मैं अपने दुश्मन को माफ करता ही नहीं हूं, और तुम्हारा बाप तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है, और उसे पहले नंबर पर लाने वाली तुम हो। तुम! आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो आप प्लीज हमें कुछ देर के लिए तना छोड़ दें। नहीं, ये यहां से नहीं जाएगा। इसे पता चलना चाहिए इन बातों का। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जंगली जानवर। अंगारे रख दूंगा तेरी जुबान पर, काट कर कुत्तों को डाल दूंगा। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की तो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। फरहान भाई कब आएंगे घर? अगर आज वो लोग पकड़े गए तो कल इंशाल्लाह फरहान यहाँ होगा तुम्हारे पास। इंशाल्लाह। अब्बा जी बता रहे थे कि फरहान अब पहले से बहुत बदल गया है। जमाना सबसे बड़ा उस्ताद है बेटा। खुदा का शुक्र है उसने मेरे बेटे को हिदायत दी, बड़ा करम है उसका। कल हम दोनों मिलने गए थे फरहान भाई से। अब्बा जी बहुत जिद कर रहे थे। हाँ, मुझे बताया फरहान ने। बहरहाल अब ये जज्बा ही ऐसा है कि इसके सामने सारी एहतियातें हेज लगती हैं। वैसे मैं ले जा रहा हूं उसे अपने साथ। क्यों? मैं बहुत पक्का हाथ डालना चाहता हूं। इसके लिए हमें फरहान की मदद की जरूरत होगी। जैद साहब, क्या आप सरदार दिलावर को हथकड़ी पहना सकेंगे? वो भी डालूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो हम उन कातिलों और इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं जो उसकी पनाह में है। उनके बयानात से वो रस्सा बनेगा जो हमें उसकी गर्दन में डालना है। क्या वो ये सब कुछ करने देगा? अब्बा जी बता रहे थे वो तो बहुत असर रसूख वाला बंदा है। जैद साहब, मुझे तो शक है कि उन लोगों को आपके इस एक्शन की खबर हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत काइयां होते हैं। लेकिन हम लोग ये सब बड़ी राजदारी से कर रहे हैं। मैंने अपने महकमे वालों को भी ज्यादा तफसीलात नहीं बताई इस एक्शन की। सिर्फ मुझे और डीआईजी साहब को पता है कि क्या होने वाला है, कब और कैसे होने वाला है। आप अपना ख्याल रखिएगा। जी जरूर सर। वो कल मेरी वालदा आ रही हैं गांव से। कल रात का खाना आप सब लोग हमारे घर खाइएगा। उन्हें बड़ा इश्तियाक है आपसे मिलने का। कैसी बातें कर रहे हो? पहले उन्हें हमारे वहां लेकर आओ भाई, हमें खिदमत का मौका दो। क्यों बेटी जी जी चलता हूं। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें सुरखुर करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। मैं सही अर्ज कर रहा हूं सरदार साहब। क्या आप बकवास कर रहे हो? किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे घर पर रेड कर सके? मुझे अभी अभी पता चला है। कौन कर रहा है ये सब और कब? अच्छा ठीक है, कोई और बात हो तो मुझे फौरन इत्तला करना। कोठी फोन करो।
और सबको फौरन गांव भिजवा दो। एक भी बंदा नजर नहीं आना चाहिए। बस बस यही असल डेरा। ये वाला? हरे आप, हरे आप। जुल्फिकार साहब, आपकी जो पार्टी है वो शुमाल की तरफ जाएगी और तारिक साहब, आपकी पार्टी जो है जनूब की तरफ जाएगी और मेरी टीम जो है वो मेरे साथ आएगी। लेट्स मूव, हरी अप। हिदायत, बहावल, खुर्शीद, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की कोशिश मत करना। फरहान, तुम हटो, तुम ट्रेड हटो। मेरी फिक्र न करें इंस्पेक्टर साहब। हट जाओ। हिदायत को कुछ नहीं होना चाहिए। हिदायत, हिदायत, तू भाग जा यार, निकल जा यहां से। नहीं यार बाबू फरहान, मेरी कहानी तो खत्म हो गई यार। अब भाग नहीं सकूंगा। मौत किसी को भागने देती भी नहीं है यार। ऐसा ना कह मेरे यार, तुझे जिंदा रहना है। मैंने पुलिस वालों से वादा लिया है हिदायत, वो तुझे सुल्तानी गवाह बनाकर छोड़ देंगे। नहीं यार बाबू, सरदार साहब का नमक खाया सारी उम्र, उनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। मर्दों की तरह जिया है, मर्दों की तरह मरने दो यार। नहीं हिदायत, तुझे जिंदा रहना है यार, मेरे लिए, अपने यार के लिए। बात अपने बस में नहीं रही बाबू, वरना तेरा कहना कभी मैंने मोड़ा था। हिदायत, हिदायत,
रब रखा बाबू। नहीं हिदायत, हिदायत, गोली मत चलाना इंस्पेक्टर साहब। हिदायत, हिदायत, जाहिद साहब, जाहिद साहब, जाहिद साहब, फरहान, एहसान साहब को मेरा सलाम कहना फरहान, उन्हें बताना फरहान के मैंने सारी गोलियां अपने सीने पे खाई है फरहान। उन्हें कहना फरहान, मुझे फरहान, मुझे इसी वर्दी में